आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 50 की। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और काफी दूर तक इसकी मारक क्षमता है। चेन्नई में यह सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। आईएनएस चेन्नई से अरब सागर में टारगेट किया गया था। डीआरडीओ ने कहा मिसाइल ने सफलतापूर्वक टारगेट को हिट किया। एलएसी पर तनाव के बीच में चीन की नई चालबाजी सामने आई है। भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के लिए चीन ने लद्दाख के पास मिसाइलें दागी। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा युद्धाभ्यास में 90% नए हथियारों का इस्तेमाल हुआ। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। एक जवान जख्मी हुआ। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर का उल्लंघन किया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। एक शख्स जख्मी हुआ है। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान और आईएसआई की नई साजिश का खुलासा हुआ। पाकिस्तान घाटी में अफगान आतंकियों को भेजने की तैयारी में है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई कश्मीर में जैश लश्कर के अलावा अफगान आतंकी भेजने की तैयारी में। कश्मीर में घुसपैठ के लिए एलओसी पर 250 आतंकवादियों को इकट्ठा किया गया। पहाड़ों पर बर्फ जमने से पहले आतंकियों के घुसपैठ की तैयारी है। अफगान आतंकी को ज्यादा लड़ाकू माना जाता है। यहां की भौगोलिक स्थिति से अवगत कराकर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है। हैदराबाद के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश से लोगों में दहशत का माहौल है। कई जगह से जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हैदराबाद में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बाढ़ की वजह से अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है। हैदराबाद में सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। तिनके की तरह गाड़ियां बहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हैदराबाद में सड़कें समंदर बन गई। चिंतलकुटा इलाके में एक शख्स सड़क पर ही स्विमिंग करता हुआ नजर आया। हैदराबाद में बारिश के पानी में एक कार फंस गई। पुलिस ने जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। हैदराबाद में बारिश का कहर जारी है। लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल किया। लाहौर फेस्ट में शशि थरूर के बयान पर बीजेपी ने हमला किया। कहा शशि थरूर का बयान शर्मनाक है। लाहौर थिंक फेस्ट में शशि थरूर ने भारत में भेदभाव की बात कही थी। बोले कोरोना काल में तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिम समाज को निशाना बनाया गया था। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर भी हमला किया। कहा राहुल गांधी अब राहुल लाहौरी बन गए हैं। पाक और चीन के बीच में इसी तरीके से फंसे हुए हैं। बलिया गोलीकांड मामले में बड़ी खबर सामने आई है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ से यूपी एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तारी की है। बलिया मामले में मुख्य आरोपी समेत अब तक 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी पुलिस की 10 टीमें आरोपी धीरेन्द्र की तलाश में थी। आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बलिया गोलीकांड का पूरा वीडियो सामने आया। नए वीडियो में बैठक के दौरान पहले दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई थी। वीडियो में दिखाई दे रहा है पुलिस प्रशासन पर वहां पहुंची, कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके जाते ही दोबारा हंगामा हुआ और फायरिंग के दौरान गोली जयप्रकाश को लगी। गोंडा में पुजारी पर गोली चलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मंदिर के पुजारी ने ही खुद पर गोली चलवाई थी। पुजारी ने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए शूटर हायर किया था। मंदिर का महंत भी इस साजिश में शामिल था। पुलिस ने महंत को गिरफ्तार किया। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद पुजारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। युवक को बचाने में पिता और पत्नी भी यहां पर झुलसे। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। कानपुर में यह घटना सामने आई। आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर दायर याचिका पर ओवैसी ने आरएसएस पर निशाना साधा। कहा श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर आरएसएस हिंसक मुहिम शुरू करेगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने ट्वीट कर डर जाहिर किया। कहा बाबरी विवाद पर फैसले के बाद संघ के इरादे और मजबूत हुए। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने ट्वीट कर डर जाहिर किया और कहा कि संघ जिस तरह से करता आया है उसी तरीके से अभी भी
अपने इरादे मजबूत किए हुए है। सामना में एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला हुआ है। कहा सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का इस्तेमाल तो रूस और चीन से भी भयंकर चल रहा है। सामना में लिखा कि पालघर में साधुओं पर हमले पर शोर मचा, लेकिन यूपी और राजस्थान में साधुओं पर हमले पर चुप्पी क्यों? सामना में फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी सरकार को घेरा। कहा फारूक का बयान केवल राजनीतिक फायदे के इस्तेमाल के लिए हुआ, जबकि उन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, ट्वीट कर हमला बोला। चिराग ने कहा मेरे और बीजेपी के बीच में नीतीश कुमार दूरी बना रहे हैं। नीतीश बांटो और राज करो की नीति में माहिर हैं। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में है। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई दिखी। हवा में PM 2.5 का स्तर 159 दर्ज किया गया। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 61,871 नए मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 1033 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,14,031 तक पहुंचा। देश में कोरोना के अब तक 74,94,552 केस सामने आ गए हैं, जबकि 7,83,311 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,259 नए मरीज मिले हैं, जबकि 35 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 15,86,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 83,34,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,24,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और नवाज शरीफ के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवाज शरीफ पर जोरदार हमला बोला। इमरान खान ने नवाज शरीफ को गीदड़ बताया। कहा नवाज शरीफ जियाउल हक के जूते पॉलिश करके चीफ मिनिस्टर बने। इमरान खान ने पीएम मोदी पर भी हमला किया। कहा हिंदुस्तान में पीएम मोदी पहले पीएम हैं जो कि मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं। आईपीएल सीजन 13 में आज 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला हैदराबाद और कोलकाता के बीच हो रहा है। दूसरा मुकाबला मुंबई और पंजाब के बीच होगा।